हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ओवर सब्सक्रिप्शन का सेकंड पार्ट, जब हम शेयर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है कि जब रिजेक्ट करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे और कॉन्सेप्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रो राटा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी इशूड 60,000 shares of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment and balance on first call. Applications were received for 75,000 shares and pro rata allotment was made to all. अब यहाँ क्या हुआ है, सबको हमने प्रो राटा किया है। अगर हमने सारे शेयर्स को प्रो राटा किया है तो हम कैसे पुट करेंगे वैल्यूज़ को। पहले तो हमें टेबल बनानी है, तो हम टेबल बना के देख लेते हैं। हम पेज को डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, हमने रिजेक्ट वाली टेबल देखी थी कि हम कैसे बनाते हैं। अब प्रो राटा वाली देखते हैं। अप्लाइड, अलॉट, रिजेक्ट एंड प्रो राटा, ये हमारी टेबल का फॉर्मेट है। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई होती हैं वो अप्लाइड में आती हैं, तो यहाँ तो हमारी अप्लाइड वाली ही आएंगी। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 75,000, जो इशू होता है वो अलॉटेड में आता है, ये आ गया 60,000। अब रिजेक्ट वाली वैल्यूज़ को हम अलग लिखते हैं, पर इस केस में प्रो राटा वाली वैल्यूज़ को हम अलग नहीं लिखते। हम कैसे पुट करेंगे उसे। 75,000 को अलॉट किया 60,000 और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा प्रो राटा, दैट इज़ 15,000। इन दोनों का डिफरेंस प्रो राटा होगा। ये हमारी टेबल बन गई है। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पहली एंट्री हम अप्लाइड से करेंगे, मतलब पहली एंट्री हम करेंगे 75,000 से। तो हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 2,25,000। अब सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और क्योंकि अब हमने प्रो राटा किया है तो हम एंट्री बनाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ये बनेगी हमारी एंट्री। अब एप्लीकेशन में तो यही अमाउंट आएगा 2,25,000। जैसे हम बैंक वाली वैल्यू में रिजेक्ट लिखते थे, ऐसे ही हम शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे प्रो राटा वाली वैल्यू 15,000, पर मल्टीप्लाई इसकी एप्लीकेशन मनी से ही करेंगे क्योंकि एंट्री एप्लीकेशन की ही चल रही है और एक्स्ट्रा अमाउंट हमें एप्लीकेशन का ही मिला है। तो ये आ जाएगा 45,000। माइनस कर दीजिए इसे 1,80,000, या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं हम 60,000 इंटू 3, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहें। जो वैल्यू हमने प्रो राटा करी है उसे हमने शेयर अलॉटमेंट में लिखा है 15,000 इंटू मल्टीप्लाई हम एप्लीकेशन की अमाउंट से ही करेंगे। अब थर्ड एंट्री बनाएंगे। थर्ड एंट्री में कोई चेंज नहीं है, अब सारी एंट्रीज अलॉटेड वाले से होनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री बनेगी हमारी 60,000 से। 60,000 इंटू 5, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब फोर्थ एंट्री। अब फोर्थ एंट्री में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हमें अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए मिलने थे, जिसमें से 45,000 तो हमें एप्लीकेशन वाला एडजस्ट करना है, तो वो 45,000 रुपीज़ हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि ये अमाउंट हमें दोबारा नहीं मिलेगी तो फोर्थ एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, माइनस करेंगे 3 लाख माइनस 45,000, ये आ जाएगा 2,55,000। क्या किया हमने, जो ये 3 लाख है, 3 लाख में से ऊपर वाला जो हमने अमाउंट एडजस्ट कर दिया वो हमने माइनस कर दिया। अब फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचेगी हमारी 2 रुपीज़ की, 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट आ जाएगी 1,20,000।
तो ये था हमारा क्वेश्चन। जब हमने क्या किया है, उसे प्रोराटा किया है, वैल्यूज़ को रिजेक्ट नहीं किया, प्रोराटा किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप में सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल। अब सबको हमने क्या किया है, सबको हमने प्रोराटा किया है। तो टेबल बना लेते हैं पहले। अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्ट, प्रोराटा। अप्लाइड में हमने लिखा 1 लाख जितनी हमें रिसीव हुई हैं। अलॉटेड में हमने वैल्यू पुट करी है 80,000। अब अप्लाइड 1 लाख को अलॉट किया हमने 80,000, जो डिफरेंस आया 20,000 वो हो जाएगा हमारा प्रोराटा। अप्लाइड में हमने 1 लाख लिखा है, अलॉटेड में हमने 80,000 लिखा है, और ये जो प्रोराटा हुआ ये हमारा हो जाएगा 20,000। एक बार मैं ये टेबल को ऊपर भी बना देती हूँ आप लोगों के लिए। अप्लाइड, अलॉटेड, रिजेक्ट एंड प्रोराटा। तो ये 1 लाख है, 80,000, 1 लाख को अलॉट किए 80,000, जो डिफरेंस आएगा 20,000 का वो हो जाएगा हमारा प्रोराटा। एक बार चेक कर लीजिए टेबल। 20,000 का जो वैल्यू है वो होगी हमारी प्रोराटा हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पहली एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये एंट्री तो अप्लाइड से ही होगी, 1 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख। सेकेंड एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 में लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल एंड 2 शेयर अलॉटमेंट। ये आ जाएगा 2 लाख। शेयर अलॉटमेंट में प्रोराटा वाली वैल्यू 20,000 इंटू 2, 40,000, माइनस करेंगे शेयर कैपिटल में आएगा 1,60,000। फिर से हमने प्रोराटा वाली वैल्यू को एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करना है। थर्ड एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 80,000 इंटू 6। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो हमें पहले मनी मिल गया है, जो हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, उसे हम माइनस करके लिखेंगे। मतलब 4,80,000 माइनस 40,000। 4,80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,40,000। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा 80,000 इंटू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 6 रुपीज़ की अलॉटमेंट, तो 8 रुपीज़ हो गए, इंटू 2 करेंगे 1,60,000। लास्ट एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया हमारा, 1,60,000। क्या किया हमने, जो प्रोराटा है उसे शेयर अलॉटमेंट लिखा, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से ही करना है, और जो सेकेंड एंट्री में हमारा अमाउंट आता है अलॉटमेंट का, उसे फोर्थ एंट्री में हमें माइनस भी करना है। ये 2 स्टेप हमें प्रोराटा के लिए याद रखने हैं। ये था हमारा प्रोराटा क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। अब कॉम्बिनेशन में भी कई टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिसे हम एक एक वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।